लेकर रवाना हो गई थी। इस बीच वरुण सिन्हा हमारे साथ बने हुए। वरुण, अभी तक हम जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों कार्यकर्ताओं कह रहे हैं सबूत नहीं है, सब्सटेंस नहीं है इस केस में, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में क्या जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने में मुश्किलें आ रही हैं, क्या यही प्रक्रिया होगी संजय सिंह के भी साथ? देखिए, हालात और परिस्थिति वैसी रहेगी। पहली बात ये समझना होगा कि आखिर ईडी ने गिरफ्तार क्यों किया। ईडी ने जो गिरफ्तारी का आधार बनाया होगा वो कोर्ट में उस आधार पर रखेगी। उसी आधार पर जो है वो ये मांगा जाएगा कि इतने दिन की हम चाहते हैं कि हमको रिमांड मिले, हम चाहते हैं कि अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए हम संजय सिंह से पूछताछ कर पाएं। पहली बात, दिनेश अरोड़ा ने जो कुछ कहा उन वक्तव्यों से बातचीत करके उस आधार पर पूछताछ करना। राघव ममूटा और शरद रेड्डी, ये दो नए ऐसे सरकारी गवाह बने हैं जो अब नई जानकारियां देंगे, जिनकी जानकारियों के आधार पर अब ये तय किया जाएगा कि आखिर इन्वॉल्वमेंट किसका कहां फटता। ये पूरा जो एक तरीके से एक केस ईडी बना रही है, उस केस के आधार पर किस तरीके से कार्रवाई करनी है। तो शायद यही वजह है कि 3 सरकारी गवाहों के बयान पर ही अब चीजें आगे बढ़ने वाली हैं और उन्हीं के बयानों के दर्ज आधार पर संजय सिंह से पूछताछ की जाएगी और उनसे जानकारी हासिल की जाएगी। आज जो पूरा सेशन चला है, मान के चलिए सुबह 7:30 बजे से शाम के 6 बज जाते हैं, लगातार एक के बाद एक क्वेश्चन किए जा रहे हैं और उसमें यह भी तय किया गया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ईडी के अधिकारी लेके आए थे। उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर संजय सिंह से पूछा गया कि इन डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, इसका आधार क्या है, क्या आपकी कोई बातचीत हुई है, क्या आप दिनेश अरोड़ा को पहले से जानते थे। ऐसे कुछ सवाल हैं जो ईडी ने पूछे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब देना और कितना ईडी संतुष्ट हो पाई है वो ना हो पाना, उसके बाद ही गिरफ्तारी का एंगल सामने निकल के आता है। और गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट में इस बात को रखा जाएगा कि हमारे पास कुछ जानकारियां हैं, हम चाहते हैं कि संजय सिंह से उन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। अब 3 सरकारी गवाह हमारे पास हैं और ऐसे में 3 सरकारी गवाहों ने जो अब तक बयान दिए हैं उन्हीं आधार पर संजय सिंह से पूछताछ की जाएगी। तो निश्चित तौर पर अब जो परिस्थितियां बनी है उसमें अब ईडी एक कोशिश करेगी कि गवाहों के बयान को मैच कराया जाए, जानकारी हासिल की जाए। आने वाले 5 राज्यों के अंदर चुनाव ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। वो चैनल्स जो भारतीय जनता पार्टी की मदद भी करते थे, वे भी अपने ओपिनियन पोल में ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड पे स्थिति बहुत खराब है। महिला आरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, गैस सिलेंडर सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भारत के जाने माने बड़े बड़े पत्रकार जो बेखौफ निडर होके जनता के सवाल केंद्र सरकार से करते हैं, उनके घरों पे छापे मारे गए, उनको पुलिस थाने ले जाया गया, सुबह से शाम तक पूछताछ की गई, उनको देशद्रोही बताने की कोशिश की। और आज भारतीय संसद में लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं और निराशा है, हार का डर है, बौखलाहट है, डेस्परेशन है, जिसमें अब इस तरीके के उलझुल काम केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों से करा रही है। और हर एक सरकार जो तानाशाही की तरफ बढ़ती है उसके लक्षण होते हैं कि जब सत्ता जा रही होती है तो इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं और इसकी वजह से सत्ता बची किसी की नहीं है। इसकी वजह से सत्ता और तेजी से हाथ से फिसलती चली जाती है। और आप देखेंगे, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करिएगा, 2024 के चुनाव के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं दोबारा से ट्वीट करूंगा कि ये जो बौखलाहट थी, इससे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आतिशी जी जो है अपनी बात रखेंगे, उसके बाद प्रियंका जी।
पिछले 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनकी सारी एजेंसीज, उस एजेंसीज के सैकड़ों अफसर सिर्फ एक काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस तथाकथित शराब घोटाले में उन्हें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत मिल जाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें सैकड़ों अफसर ईडी के काम कर रहे हैं, सैकड़ों अफसर सीबीआई के काम कर रहे हैं, अपने बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस छोड़ के सारी टीमें इस तथाकथित शराब घोटाले पे लगी हुई हैं। लेकिन 15 महीने के बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई है। आज जो संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, वो गिरफ्तारी भी बिना किसी सबूत के,